नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों का। भरतपुर सोनत विधायक गुलाब कामरू का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज के लिए जो कांग्रेस की सरकार ने किया है, और साथ ही कहा है कि सरगुजा बस्तर में एक भी आदिवासी को सीट पर बैठे नहीं दिया जाएगा। आज हम लोगों ने उपाध्यक्षों के पद पर बैठाया। लगातार आदिवासी के हित की बात करें तो कांग्रेस सरकार ने की है, इसलिए आरक्षण भी कांग्रेस की सरकार 32% सदन में पारित होगा। तो ये खबर आपको बता दें, जहां पर आरक्षण और जनजाति सीटों को लेकर विधायक ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि उन्होंने बयान दिया है कि आरक्षण कांग्रेस की सरकार में पारित किया गया है। वैसे भाजपा के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, गड़बड़ कौन की है? भाजपा के लोग। आदिवासी समाज के लिए जो कांग्रेस की सरकार ने किया, गुलाब कामरू जी का ये कहना सरासर गलत है कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कभी सरगुजा के आदिवासियों को बैठाया नहीं, कभी उनको बढ़ाया नहीं। उसका जीता जागता स्वरूप है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कैबिनेट में माननीय रामविचार नेताम जी गृह मंत्री जैसे ऊंचे पद में थे, गौरवान्वित हो रहे हैं। उनका अपना विषय है, परंतु मैं नहीं मानता कि कोई बड़ा उनके लिए कोई क्षेत्र की उपलब्धि है। इस सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ढेर सारे एक ही चीज में 3 लोग 4 लोगों को बनाकर प्रोटोकॉल दे देना, ये कोई उनकी तरक्की नहीं है। आदिवासी समाज के लिए जो कांग्रेस की सरकार ने किया, देखिए मैं खुद आदिवासी हूँ। 15 साल तक रमन सिंह था, पर यहाँ पर सरगुजा बस्तर में एक भी आदिवासियों को वहाँ पर उनकी सीट में नहीं बैठने दिए। आज हमारे 2 अध्यक्ष उपाध्यक्ष में हूँ, तो लगातार आदिवासियों को अगर हित की बात करें तो कांग्रेस की सरकार ने की है। इसलिए आरक्षण भी कांग्रेस की सरकार 32% हम देंगे, सदन में पारित होगा। ये विश्वास दिलाता है जिस दिन हमारा सदन में पारित होगा, वैसे भाजपा के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, गड़बड़ कौन की है? भाजपा के लोग। डूंगरगढ़ धर्मनगरी में खैरागढ़ रोड स्थित लोधी समाज के पुराने भवन को कई सालों बाद प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। 2009 से समाज के पूर्व सर्किल अध्यक्ष रमेश वर्मा की ओर से समाज के भवन में एकाधिकार करते हुए कब्जा किया हुआ था और उसका व्यवसायिक उपयोग निजी स्वार्थ के लिए कर रहे थे, जिसका केस न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने समाज के हित में फैसला लिया, लेकिन उसके बाद भी भवन को खाली नहीं किया जा रहा था। आपको बता दें कि 16 नवंबर को डोंगरगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भवन को कब्जा मुक्त कराकर खाली करवाने का निवेदन किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेशानुसार तहसीलदार राजू पटेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद शुक्ला, थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णाकार सहित पुलिस प्रशासन व समाज के लोगों के सामने मौके पर पंचनामा बनाकर भवन का ताला तोड़कर कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की गई। तो डोंगरगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर लोधी समाज के पुराने भवन को कब्जा मुक्त किया गया। वहीं ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं डोंगरगढ़ की, जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कब्जा मुक्त किया गया था। वहीं सीएम से खाली कराने का निवेदन किया गया था, जिसके बाद इस याचिका पर एक्शन लिया गया और अब पुराने भवन को कब्जा मुक्त किया गया है। पूर्व जो सर्किल अध्यक्ष है रमेश वर्मा द्वारा बेजा कब्जा करके यहाँ आय का साधन बना रखा था एक परिवार। एक्चुअल में लोधी समाज की संख्या यहाँ लगभग 3.5 लाख करीब है। जिले में 10 सर्किल, उसमें एक सर्किल डोंगरगढ़ के, उनका शासन के द्वारा सही कार्रवाई करके मूल लोधी समाज को कब्जे दिलाने की कार्रवाई आज किया जा रहा है। अनुभागीय अधिकारी राजेश डोंगरगढ़ के आदेशानुसार आज तहसीलदार थाना प्रभारी पुलिस बल की उपस्थिति में लोधी भवन का ताला तोड़कर संबंधित को सूचित किया गया था, उसके द्वारा आया नहीं गया, इसलिए ताला तोड़कर पंचनामा बनाकर हैंडओवर की कार्रवाई लोधी सर्किल समाज को की जा रही है।
सुकमा के दौरनापाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा निधि के साथ अधिक बिजली बिल लेने का आरोप लगाते हुए विद्युत कार्यालय का घेराव किया। कुछ देर में ही उनका प्रदर्शन उग्र हो गया और इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। भाजपा ने सुरक्षा निधि नहीं लेने की मांग करते हुए पत्र सौंपा है और नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बिजली बिल से जुड़ी सुरक्षा निधि में गड़बड़ी का आरोप लगाकर भाजपा ने घेराव किया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत दफ्तर पर एकत्र हो गए और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स पर कार्यकर्ता चढ़ गए और जमकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सुकमा की, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, विद्युत कार्यालय का घेराव किया गया और साथ ही साथ सुरक्षा निधि नहीं लेने की मांग भी की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ माननीय प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के मार्गदर्शन में और जिला अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में आज सुकमा जिले के सभी मंडलों में जो बेतहाशा बिजली बिल वृद्धि को विरोध कर रहे हैं। आज आप सब देख रहे होगा कि आज आम जनता भी हमारे साथ आई है। जो पहले 500 रुपये बिजली बिल आता रहा, आज उनका 2000 से 3000 आ रहे हैं। आज एक माता जी बोल रही थी, मैं बकरा बेच के बिजली बिल पटाए, इसका विरोध करने आए हैं आज हम। राजस्व विभाग के नियमों को ताक में रखते हुए नगर पंचायत सीएमओ की ओर से प्रकरण शिवरी नारायण तहसील में लंबित रहने के बावजूद भी एक ही व्यक्ति के नाम पर 3 बार एनओसी दी गई। 170 वर्ग फीट का पट्टा और भवन निर्माण में 700 वर्ग फीट किया जा रहा है। एनओसी भवन मरम्मत के लिए लिया गया है, लेकिन वहां पर कलम डालकर एक नए पक्के भवन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। राजस्व विभाग और नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी बिना शासन के आदेश शासकीय भूमि को बांटने में लगे हुए हैं। तो जांजगीर से खबर आपको बता रहे, जहां पर एक व्यक्ति के नाम पर 3 एनओसी पाई गई है और ऐसे में भवन मरम्मत के लिए ये एनओसी दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि एक व्यक्ति के नाम पर 3 बार एनओसी दी गई है। आजाद देश भारत में अधिकारी और नेता लोग आजाद हैं। आम जनता करे तो करप्ट और अधिकारी करें तो मस्त। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा एक ही व्यक्ति के नाम पे 3 पट्टा जारी किए गए हैं। उस संबंध में हम कलेक्ट्रेट में एक व्यक्ति पहुंचे हैं, उससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला है क्या। सबसे सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे। जी, क्या कुछ समस्या को लेकर आप कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हैं? नगर पंचायत सीमो मैडम के द्वारा 3 पट्टा जारी अच्छा। किया गया और तीनों का जी भवन निर्माण अनुमति 45 दिन के भीतर 3 बार दे चुका है। जी, तो बताएंगे ये जैसे कि कौन सा तहसील के अंतर्गत आते हैं? ये अपना शिवरी तहसील। अच्छा, ये किसके नाम पे पट्टा जारी किए गए हैं? पट्टा जारी पंचराम सारथी के नाम से अच्छा जारी हुआ है। ये कितने पट्टा जारी किए गए हैं बोले? 3 पट्टा। 3 पट्टा। ये आपके पास क्या प्रूफ है 3 पट्टे का? 2 पट्टे का छाया प्रति है मेरे पास। ऐसा, और एक पट्टे का सीमो मैडम जानेंगी। अच्छा, जानेंगे मतलब बताएंगे विस्तार से। एनओसी दिया गया है 723 नंबर का। अच्छा। उसका पट्टा जारी किए हैं कि नहीं किए हैं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन 3 पट्टा 3 बार आवेदन लगाया गया। अच्छा, आपका कहना यह है जो लिखित में मिली है उस आधार से 723 नंबर का पट्टा मतलब आपके पास छाया प्रति नहीं है? नहीं है। अच्छा, मतलब सीएमओ संजय वर्मा के द्वारा दी गई है, अधिकारी के द्वारा, जो नगर पंचायत का जो अधिकारी है उसके द्वारा, है ना। और 2 का आपका है, कौन कौन से नंबर का जारी किए हैं? 719 का और 717 का। अच्छा, और एक कौन सा पट्टा है? 723 का। अच्छा, 723। मतलब एक ही व्यक्ति के नाम पे 3 पट्टा जारी किए गए हैं। व्यक्ति कहाँ का रहने वाले हैं? ये पंचराम सारथी शिवरायण का। अच्छा, शिवरीनारायण का। क्या कुछ मामला है बताएंगे विस्तार से? इसमें जी, फर्जीवाड़ा का मामला है इसमें। जी, मतलब अधिकारियों के द्वारा कहा जा सकता है सांठगांठ करते हुए, बिना मुआवना बिना जांच करते हुए एक व्यक्ति के नाम पे 3 पट्टा जारी कर दिया गया है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं?
हाँ, एक व्यक्ति के नाम में 3 पट्टा जारी किया गया है जी और आपत्ति लगाने के बाद भी जी सीमो मैडम द्वारा जी 45 दिन में 3 बार जी एनओसी और नगर पंचायत सीमो द्वारा 13/10/2022 को निरस्त करने का आदेश जी इसके बाद 21/10/2022 जी एक प्रकरण सुनने में ऐसा भी आया कि तहसील में लंबित था उस हाँ टाइम। जी, लंबित है। स्थगन आदेश के बाद भी सीमो मैडम में भवन निर्माण का अनुमति दिया गया है। जी जी भवन निर्माण के लिए ऐसा सुनने में भी आया, रिपेयरिंग के लिए भी दिया गया था। हाँ, मरम्मत के लिए दिया गया। अच्छा, मरम्मत के लिए या भवन निर्माण के लिए। हाँ, एक्चुअल में उसके जो पट्टा जारी किया भी गया है, जैसा भी हो तो कितने वर्ग फीट के पट्टा जारी किए गए हैं, कितने निर्माण किया जा रहा है? 170 वर्ग फीट में। और फिर निर्माण कार्य कितना के लमसम में हो रहा है? 724 लमसम। चाहेंगे ऐसी इस प्रकार के आपके पास मतलब कहा जाए अन्याय हो रहा है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कलेक्टर महोदय के पास शिकायत लेकर आया हूँ जी कि जांच किया जाए और गलत है दोषी उसको अच्छा उसको सजा मिला जाए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जी तो आप लोगों ने देखा है यहाँ कन्हैया जो यादव हैं वो कलेक्ट्रेट ऑफिस जो अपना जांजगीर चांपा जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हुए हैं, जो शिवरी नारायण के जो अधिकारियों की जो कहा जाए देखते हुए मतलब कार्रवाई किया गया है उस संबंध में इसे हम नहीं कन्हैया यादव और जो दस्तावेज मिले हैं उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। और बता देना चाहता हूं कहीं न कहीं अधिकारी के जो मिली भगत से ऐसी बड़ी घटना जो रहते हैं उसको अंजाम देते रहते हैं। हर खबर न्यूज से मैं जिला संवाददाता ओम प्रकाश कश्यप। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बेलमुंडी में शिक्षक द्वारा स्कूली बच्चों से लकड़ी ढुलाई मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रभारी प्रधान पाठक राजेंद्र प्रसाद आचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि हर खबर ने सबसे पहले बच्चों से लकड़ी ढुलाई कराए जाने की खबर को प्रसारित किया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हरकत में आ गए और मामले की जांच में जुट गए। अफसरों ने शिक्षक द्वारा बरती गई लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए जांच प्रतिवेदन उच्च कार्यालय को प्रेषित किया है। वहीं जांच के दौरान हर खबर में प्रसारित खबर को भी अधिकारियों से सही पाया था। इसके बाद शिक्षक राजेंद्र प्रसाद आचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम भूपेश के भ्रष्टाचार करने की वजह से ही उन पर सीबीआई ने कार्रवाई की। अपने 4 सालों की सत्ता में सीएम ने गांव के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन अब वो विकास का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से ही आरक्षण में कमी आई है। रायपुर से खबर आपको बता रहे जहां पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। संविधान में इसकी कोई नहीं है। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि जो ये भेंट मुलाकात में नौटंकी करते हैं और जिस प्रकार भेंट मुलाकात में घड़ियाली आंसू बहाने का काम राजनांदगांव में किया, झूठ बोलने का काम किया। साफ शब्दों में कहता हूं कि उन्होंने कहा कि उनको उनकी मां को उनकी बेटियों को थाने में बुलाया गया, सरासर झूठा है। कहीं कोई सम्मन जारी नहीं हुआ, कहीं बुलाया नहीं गया। ये अपनी राजनीति पकाने के लिए उस दिन कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था, ये अलग से गए थाने के सामने, बिना बुलाए थाने के सामने बैठे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो पदयात्रा में कांग्रेस के प्रतिनिधि सहित 334 यात्री शामिल होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की मिट्टी 7 नदियों का जल ले जाएंगे। 26 से 27 तक मध्य प्रदेश के इंदौर से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे। कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, 5वां उपचुनाव भी हम जीतेंगे। बीजेपी को कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं मिला। नाबालिग बच्ची के साथ जिसने रेप की घटना को अंजाम दिया उसे प्रत्याशी बनाया गया, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो यही आपको बता दें कि रायपुर में पदयात्रा में पीसीसी चीफ शामिल होंगे। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये यात्रा
देखिए, उन्हीं के राम राज्य के कार्यकाल में झल्लियामारी कांड होता है, आग पड़वा कांड होता है, नसबंदी कांड होता है, कई तरह के कांड होता है और सबसे बड़ा 36,000 करोड़ का नान घोटाला भी होता है। उनके कार्य इसी को कहते हैं कि राम राज्य। मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी को चाल चरित्र कैसा है, डॉक्टर रमन सिंह जी वही बता पाएंगे। जब 2019 में 8वें महीने में जब आरोप झारखंड की पुलिस वहां FIR हुई। सांगरगढ़ के बिलाईगढ़ क्षेत्र में कई अहम मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी। जिन मुद्दों पर हमारे संवाददाता देवराज दीपक ने कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता गोपाल प्रसाद बाघे से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर खबर न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता गोपाल प्रसाद बाघे जी। सबसे पहले उनसे जानेंगे हम कि यहाँ के अंचल के जो असुविधाएं हैं उनके लिए क्या कुछ पहल है। जी, हमारे हर खबर न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके हर खबर न्यूज के तमाम दर्शक एवं छत्तीसगढ़ के जनता के बीच में मुझे बात करने का जो मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं आपको सवाल करना चाहूंगा कि इस बार धान खरीदी को लेकर के, धान खरीदी चल रहा है छत्तीसगढ़ में अभी जिले में, तो धान खरीदी को लेकर के किस तरह से तैयारियां हैं? क्या इस बार भी धान उठाव में बारदाना की कमी होगी? इस विषय पर सरकार की क्या तैयारी है? सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो किसानों के मुद्दा को अपने स्वयं के मुद्दा दिखा करके और किसान के जो हित में जो काम कर रहे हैं, इसमें जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि जो समस्या होगी करके, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में धान के विषय में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और किसानों को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। पूर्व में जो बरदाना की जो समस्या आई थी, इसमें केंद्र गवर्नमेंट का जो लापरवाही था, उस समय जो केंद्र गवर्नमेंट का लापरवाही के कारण से पूर्व में समस्या आई थी, लेकिन उसको जानते हुए राज्य सरकार ने इस समय पूरे धान खरीदी के जितना बोरा मेट्रिक टन खरीदना है उतना का व्यवस्था अभी तत्काल कर लिए हैं और इस समय धान खरीदी के लिए बरदाना की कोई प्रकार की नुकसान नहीं होगा या क्षति नहीं होगी, कमी भी नहीं होगी। नरवा गुरुवा बारिश जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो क्या लग रहा है इसमें ये जिले में ये योजना जो है सफल है? क्या कहना है? यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, नरवा गरवा बारी। मैं बता देना चाहता हूं कि नरवा सरकार का जो योजना है, माननीय भूपेश बघेल जी का जो योजना है, इसमें उसको नाला को बांधना है ताकि पानी रुकेगा। तो इसके मतलब यह है कि पानी जब ऊपर में रुकेगा तो बोर खंडन की जो पानी का जो ऊपर स्तर आएगा और इस प्रकार के पानी में समस्या नहीं होगा बोर का। और आप देख रहे हैं कि हर गोठान में हमारे महिला स्व सहायता समूह के लोग काम कर रहे हैं और अपने रोजगार बना रहे हैं। और मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि गरवा आपका गोबर खरीदी में जिस तरह से हमने देखा है कि किसानों ने गोबर बेच के मोटरसाइकिल तक के खरीदने के लिए तैयार हैं और खरीद रहे हैं। इस प्रकार से हमारे नरवा गरवा बारी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा सफल योजना है और इसमें किसानों को लेकर के, महिला स्व सहायता समूह को लेकर के सारे लोगों को इसकी लाभ मिल रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाली है, जो लोग कांग्रेस पार्टी को कैसे विश्वास करें, इस पर किस तरह की पहल की जा रही है आप लोगों के द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में गरीब वर्ग से लेकर के छोटे व्यापारी से लेकर के किसानों, सारे यहाँ के जनता पूरा खुश हैं। और इस स्थिति में, आज की स्थिति में यदि चुनाव होती है तो मैं तो कहता हूं कि 90 में 80 पार कर लेंगे। और आज इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, सरकार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीब के लिए हो, चाहे मीडियम वर्ग के व्यापारी के लिए हो, सारे के लिए अच्छा से काम हो रहा है। तो इसमें पूर्ण विश्वास लगता है कि मुझे सरकार बनेगी और 80 पार करेगी। इस समय जिले में सड़क जो है काफी जर्जर हो चुकी है, आए दिन दुर्घटना हो रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना चल रही है, तो ये आखिरकार कब तक सड़क बनेगी? सड़क का स्वीकृति हो गई है और जल्द ही ठेकेदार चालू करेंगे। अब बरसात भी खत्म हो गई है, इस पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी ने टाइट किए हैं और इनमें ठेकेदारों को टाइट करके उनको अल्टीमेटम भी भेजा जा रहा है कि तत्काल जारी करें, रोड का काम जारी करें करके। इसमें सभी का स्वीकृति हो गई, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिले में अवैध शराब बिक्री को लेकर के ग्रामीणों में जगह जगह में धरना प्रदर्शन की जा रही है, तो ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कितना सजग हैं?
जिम्मेदार अधिकारी आबकारी विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो इस पर पूरे कार्रवाई कर रहे हैं। जहां भी यदि ऐसे अवैध जो दारू भट्टी की जो समस्या आ रही है, अवैध शराब बिक्री का जो मामला आ रहा है, आपने बता रहे हैं, तो इस प्रकार की होगी तो हमारी सरकार ऐसे किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कम से कम नियमित रूप से दारू बिके और उसका उपयोग हो करके अवैध इस तरह से चलने नहीं देंगे। जो चलाएगा उसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार के घोषणा पत्र में बिजली बिल हाफ करने के अंकित किया गया था, तो जगह जगह जो है भाजपा प्रदर्शन कर रही है बिजली बिल को लेकर के, तो इस पर क्या कहना है आपका? बिजली बिल का जो है 400 यूनिट से कम का हाफ है। आज भी मैं बता देना चाहूंगा कि हर गरीब परिवार में 50 रुपया महीना में बिजली बिल आ रहा है। पहले पूर्व की सरकार में मैं कभी भी नहीं देखा था कि गरीब परिवार के घर में 50 रुपया का बिल आ रहा था। अभी हम देख रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है भी, बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, हाफ हो गया है। और जो भाजपा वाले बेवजह से जो छत्तीसगढ़ में स्तर में हल्ला बोल रहे हैं, आप जनता को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये अपना निजी स्वार्थ को अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सब कर रहे हैं। यदि उन लोग जनता के हित चाहते हैं तो उनको जिसका समस्या पता होगा तो उसके समाधान करने के लिए वो उपाय निकाल करके उनको अधिकारी पास जाना चाहिए। इस तरह से जो भ्रमित कर रहे हैं जो जनता को, ये ठीक नहीं है। आज आपको पता, मैं बता देना चाहूंगा, आप पता भी कर सकते हैं कि आप बिजली बिल हाफ हो गया है सभी का, ग्रामीण क्षेत्र का। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, दो पूर्व विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सारंगढ़ विधानसभा से कामदा जोले बसपा के पूर्व विधायक हैं और रायगढ़ से विजय अग्रवाल जो पूर्व विधायक हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने में कितना मुश्किल होगा, क्या कहना है आपका? नहीं, कांग्रेस पार्टी में चुनाव जीतने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बोल दे रहा हूं, सारंगढ़ विधानसभा में 52 जो चुनाव जीते थे, इस समय 52 थे, वो बढ़ेगा। और रायगढ़ में जो विधानसभा की बात कर रहे हैं, ये रायगढ़ विधानसभा भी इस समय चुनाव भारी मत से जीतेगा। इसमें पूर्व विधायक आदरणीय विजय अग्रवाल जी जो भाजपा प्रवेश किए हैं और इधर कामता जोले जी के जो बात कर रहे हैं, तो इनको उनके पार्टी में किसी भी प्रकार के महत्व नहीं था, इसलिए उनको छोड़ करके अपने दूसरे जमीन तलाशना पड़ा और उन लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वो तो मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि आपस में जो लड़ाई उनका चालू हो जाएगा, आपसी तालमेल जो पार्टी की, इसमें कांग्रेस को क्षति नहीं होगी। जी, इन तमाम मुद्दों पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता गोपाल प्रसाद बाघे जी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम विषयों पर हमने चर्चा की। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला से हर खबर न्यूज से जिला ब्यूरो देवराज दीपक। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।